अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट टाइम तक कंबाइनर लॉजिक्स के मिड का पेपर देखा था। आज हम इसके फाइनल का पेपर देखते हैं। तो ये हमारे पास कंबाइनर लॉजिक्स का फाइनल का पेपर है जो जीसी डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में ये हुआ था। तो हम आज इसको डिटेल से देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव थे। तो ऑब्जेक्टिव तो वापस ले लिए थे, इस वजह से वो मैं नहीं डिस्कस कर सकता। तो इसका जो सब्जेक्टिव पार्ट है हम उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होता है हमारा जो हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट है। तो उसका पार्ट नंबर ए है। इसका जो पार्ट नंबर ए वो हमारे पास एक आइडेंटिटी है कि हमने ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है। तो हम इस आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रूफ। वी नो डैट, हमें पता है कि ये हमारे पास एक फार्मूला है। ये कौन सा फार्मूला? ये हमारे पास बायोनोमियल थ्योरम है। तो हमें पता है कि हमने बायोनोमियल थ्योरम का फार्मूला लिखा, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने x की जगह 1 को पुट कर दिया। जब हम x की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ हमारे पास 1 आ गया और यहाँ भी हमारे पास 1 आ गया। अब क्या करना है, हमने यहाँ तक जब हमारा यानी कि 1 हमने पुट कर दिया था, इसके बाद जो हमारी इक्वेशन बनी है हमने उसे डिफ्रेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू y। हम फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, हम उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे सेकंड टाइम। जब हम सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको फिर से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे थर्ड टाइम। 3 बार हमने अपनी इस इक्वेशन को जो है वो हमने डिफ्रेंशिएट करना है। जब हम इसको 3 बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हम क्या करेंगे, हम y इज़ इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। हमने जो जिस इक्वेशन को 3 बार यानी कि जो हमारे पास 3 बार डेरिवेटिव लेने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आएगी, हम उसमें y को जो है वो 1 पुट कर देंगे। जब हम y को पुट कर देंगे तो जो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम ये जो हमारे पास टर्म्स हैं n(n-1) n-2, हम क्या करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, हम राइट साइड को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो हमारे पास जो है वो बन जाएगा r³ - 3r² + 2r। अब क्या किया है, अब हमने ये जो समीशन वाली साइड है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि जब मैंने डेरिवेटिव लिया है तो यहाँ पे जो इंडेक्स है वो r इज़ इक्वल टू 0 से r इज़ इक्वल टू 1 क्यों हो गया है। तो देखिए, क्योंकि हमारे पास जो है वो इक्वेशन में r आ गया था, यानी r मल्टीप्लाई में आ गया था। अगर हम यहाँ पे r इज़ इक्वल टू 0 लिखते हैं तो यहाँ पे जब हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो हो जाती है 0, ठीक है। तो ये इसी तरह था कि अगर हम किसी भी इक्वेशन में जो है वो +0 करें, ठीक है, तो हमने इसको यानी कि वो स्किप यानी इसलिए मैंने r इज़ इक्वल टू 1 से n लिख दिया है। हम यहाँ पे r इज़ इक्वल टू 0 से n भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम आ गए। अब क्या किया है, यहाँ पे 2 आइडेंटिटीज़ हैं। ये आइडेंटिटीज़ भी जिस तरह मैंने ये आइडेंटिटी प्रूव कर रहा हूँ, सेम इसी पैटर्न के ऊपर ये दोनों भी आइडेंटिटीज़ प्रूव होती हैं। इस आइडेंटिटी के लिए जस्ट एक बार डेरिवेटिव लेना है, इसके लिए हमने 2 बार डेरिवेटिव्स लेने हैं, और जो मैं प्रूव कर रहा हूँ इसके लिए हमने 3 बार जो है वो डेरिवेटिव्स लिए, और देन हमने y इज़ इक्वल टू 1 पुट किया है। तो सेम इसी पैटर्न के ऊपर, जिस पैटर्न के ऊपर हम चल रहे हैं, ये दोनों आइडेंटिटीज़ भी प्रूव हो जाएंगी। हमने इन दोनों को यहाँ पे पुट किया है इस इक्वेशन में, तो हमने ये जो हमारे पास नेट इक्वेशन बन गई वो ये बन गई। अब हमारे पास एक साइड तो हमने मिल गई है, अब रह गई हमारे पास जो है वो दूसरी साइड। तो हमने क्या किया, हमने 2n-3 को कॉमन ले लिए। जब हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास जो अंदर टर्म्स बच जाएंगी वो ये बच जाएंगी। फिर क्या किया है, हमने इनको जो है वो मल्टीप्लाई किया है और लिखा है और सिंप्लीफाई किया है थोड़ा सा। तो जब हम इनको लिखेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन में हमारे पास -8n जो है वो 6n और 2n के साथ कट गया, तो हमारे पास जो इक्वेशन बच गई वो बच गई थी n³ - 3n² + 6n²। अब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 3n² आ गई। अब 3n² में से हम n² जो है वो कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम इसमें से n² कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगी, और यही हमने आइडेंटिटी जो है वो प्रूव करनी थी।